हाँ जी, आज हम कर रहे हैं स्पॉनिंग। इसमें हम 2 रूम फिल करेंगे अपने, जो हमने दिखाए थे आपको, साफ़ करे खाली करे थे हमने। उन रूम्स में आज हम बैग्स रखेंगे। स्पॉनिंग करने से पहले हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे हम मिक्सिंग करते हैं, और दोनों बिन को, पूरे फार्म को सैनिटाइज करते हैं फॉर्मलिन। जितने हमारे पास बेल्चे हैं उनको हम फॉर्मलिन में डुबो के रखते हैं पूरी रात। और जो बाहर हमारा प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने मिक्सिंग की थी स्टार्टिंग में, और जो बिन है उनको हम अच्छे से फॉर्मलिन के सॉल्यूशन से साफ़ करते हैं। पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को, दोनों बिन को अच्छे से फॉर्मलिन के सॉल्यूशन से धो देते हैं एक तरह से। कोई भी कोना नहीं बचता। कोई भी जितनी भी आइटम्स हैं आपकी वहाँ पे सबको फॉर्मलिन लगाई जाती है, ताकि कंटेमिनेशन का कहीं भी कोई भी खतरा ना रहे। और जो हमने इनके बीच में नालियाँ रखी हुई हैं उनके ऊपर जो कवर रखते हैं हम, उनको भी आगे पीछे दोनों साइड से अच्छे से फॉर्मलिन से साफ़ किया जाता है कि कोई भी कोना बच ना जाए, ताकि हमें कंटेमिनेशन का कोई भी खतरा ना रहे। पूरा हमारा जो कंपोस्ट है वो कंटेमिनेशन फ्री होना चाहिए, नहीं तो आपके रूम के अंदर बीमारी आ जाएगी। कंपोस्ट को हम स्पॉनिंग से एक रात पहले कूलिंग पे लगा देते हैं। ये जो हमने एयर वेंट छोड़ा हुआ है यहाँ पे, वो उस टाइम पूरा खुला हुआ है एकदम, क्योंकि पीछे से हवा बहुत आ रही है, फ्रेश एयर पूरी खुली है। और जो इंडोर अंदर से हवा आती है वो पूरी बंद रहती है इस टाइम। इसमें हम इसको कूलिंग में टेम्परेचर इसका 30 डिग्री से नीचे रहेंगे। 25 से 30 डिग्री के बीच में ही स्पॉनिंग कर सकते हैं हम। अब 33 आ गए, धीरे धीरे अगले 1-2 घंटे में 30 से नीचे आ जाएगा। अंदर हमने रूम्स के बाहर भी और रूम के अंदर भी चूना घेरा है, ताकि जो लेबर आएगी अगर उनके पैर के नीचे कुछ लगा भी हो तो वो चूने से सैनिटाइज हो जाएगा, चूने से वो ख़त्म हो जाएगा और वो हमारे रूम में नहीं आएगा। हमारे रूम में सिर्फ चूना ही आएगा। फिर इसका चूने को घेरने का मेन मकसद तो यही होता है कि हमारे रूम्स के अंदर किसी भी प्रकार की कंटेमिनेशन ना आए। तो इसलिए रूम के अंदर भी चूना घेरते हैं और रूम से बाहर भी चूना घेरते हैं, ताकि आपको कोई भी रिस्क ना रहे। क्योंकि हम जब रूम भर रहे हैं उस टाइम हमारे कंटेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये स्पून है, इसको हम रूम के अंदर ही रखते हैं ताकि ये ठंडे में रहे, गर्मी में नहीं रख सकते इसको। ये 1-1 किलो की पैकिंग में आता है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये गेहूं के दाने को स्टेरलाइज करके उसके ऊपर माइसीलियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है मदर कल्चर की हेल्प से। हम उसको क्या करते हैं, 1-1 किलो के जो पैकेट है हमारे, उनको एक बाल्टी में खाली कर देते हैं। जो बाल्टी सिर्फ स्पॉनिंग के लिए ही यूज़ होती है और किसी काम के लिए हम इस बाल्टी को यूज़ नहीं करते। अब हमारी लेबर आ चुकी है तो हम उसको चैम्बर को खोलेंगे और जेसीबी जो सबसे आगे का कंपोस्ट है उसे जेसीबी एक बार उठा के ऐसे मिक्स कर देती है, ताकि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। जो फ्रंट का है आपका, फ्रंट वाला थोड़ा मॉइस्चर होता है उसमें, बाकी में मॉइस्चर सेट रहता है आपका। वह एक बार मिक्स करने के बाद फिर जेसीबी से हम इसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ हम इसकी स्पोनिंग करते हैं। फिर स्पोनिंग कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, बट जो लेबर एक्सपर्ट है वही कर सकती है इसको। ये नहीं है कि कोई भी आके कह देगा हम स्पोनिंग कर देंगे। जब जेसीबी बकेट भर के लेके आती है तो उस टाइम एक बंदा तैयार रहता है बाहर लेबर का, और वो इसमें स्पोन डालता रहता है। उसके बाद एक बंदा इसको पंजी से थोड़ा फैला देता है और वो दोबारा उसके ऊपर सारे कंपोस्ट के ऊपर स्पोन बिखेर देता है, ताकि कहीं कोई पार्ट ऐसा ना रहे जहाँ हमारा स्पोन कम रह जाए। भाई यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। जब उन्हें लगता है कि काफ़ी कंपोस्ट बाहर आ गया है, उसके बाद फिर वो बैग्स फिल करने स्टार्ट करते हैं। जो हमारे बैग्स हैं वो होते हैं 24x30 के पॉलीथीन। उसके अंदर 10 किलो से लेके 15 किलो तक कंपोस्ट डल जाता है, बट स्टैंडर्ड साइज़ 10 किलो का ही है। लोग मोस्टली 10 किलो के ही भरवाते हैं, हम भी 10 किलो के ही भरवाते हैं। अगर लगता है कि भाई कंपोस्ट बच जाएगा तो हम उसको बढ़ा के 12 किलो 13 किलो तक भी ले जाते हैं, लेकिन 10 किलो मिनिमम है। और रैंडमली बीच में बैग तोले भी जाते हैं। जब लेबर भर रही है तो आपको बीच बीच में चेक करना पड़ता है कि ठीक भर रहे हैं या कम भर रहे हैं। 10 किलो से नीचे का बैग भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एट द एंड लॉस ही होता है फिर। और ये देखो आप, ऐसे भरे जाते हैं बैग, बस ये ऐसे भरते रहते हैं और हम उनको रैंडमली बीच में उठा के तोल लेते हैं। ये जितना कंपोस्ट इन्होंने बाहर निकाला हुआ है उसको सारे को भरने के बाद फिर ये बैग अंदर ले जाने स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे रखते जाते हैं पूरे आपके रैक के ऊपर। ये इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। आप ये मानो कि 2 रूम भरने के लिए लेबर को कम से कम सुबह 11 बजे आ गए थे और रात को 11 बजे ही गए हैं, तो 12 घंटे का टाइम पूरा लगता है।
ये रूम हमारा पूरा फिल हो गया है। अब लेबर दूसरे रूम में चली गई है। जो नीचे इसमें कंपोस्ट गिरा हुआ है, उस कंपोस्ट को ये लेबर साफ़ करके जाएगी। ये इनके ठेके में ही होता है। ये पर बैग चार्ज करते हैं और नीचे का सारा आपको रूम के अंदर का साफ़ करके दे के जाएंगे। ये आपको रूम ही साफ़ करके देंगे। ये नहीं है कि आप इन्हें कहेंगे कि भाई जो बाहर कंपोस्ट गिरा है तुमसे वो भी साफ़ करो। ये रूम क्लीन करके दे के जाते हैं पर। और ये ऐसे ही बस बैग रखते चले जाएंगे, रूम फिल होता चला जाएगा। आपको इनको पर बैग के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। इसमें मेन जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो इन्होंने बैग रखे हैं वो ज़्यादा दूर दूर ना हो और ज़्यादा पास टाइट भी ना हो, क्योंकि अगर बैग टाइट होंगे तो आपकी कूलिंग में प्रॉब्लम आएगी, और अगर लूज़ होंगे, ज़्यादा दूर दूर रखे होंगे, तो आपके रूम में बैग कम हो जाएंगे। अगले दिन हम सुबह करते हैं इसमें टॉप स्पोनिंग। उसमें थोड़ा थोड़ा बीज लेके, स्पोन लेके हर एक बैग के ऊपर डाल देते हैं हम। उसके बाद उसको ऐसे ऊपर से थोड़ा थपक के, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा ये ज़ोर से हो रहा है, बट ये आराम से है। थोड़ा प्यार से उसको थपक के, जो उसकी दोनों हैंडल्स हैं बैग के, उनको आपस में पकड़ के ऐसे मरोड़ी दे देते हैं ताकि बैग ऊपर से बंद हो जाए और उसके अंदर स्पोन रन है हमारा जो अच्छे से हो सके। इस स्टेज में हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइम रूम के अंदर ज़्यादा कार्बन रहती है, तो अगर आप रूम के अंदर जाएंगे तो आपको रूम में खुशबू भी आएगी कार्बन की, और उसका मतलब है कि आपका स्पोन रन चल रहा है, अच्छे से प्रॉपरली चल रहा है। और बस इसी तरह हर एक बैग को ऊपर से बंद कर देंगे हम। और फिर जब तक हम इसमें केसिंग नहीं करेंगे तब तक इसमें डेली बैटरी वाले पंप से 2 टाइम स्प्रे करेंगे ताकि हमारी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर भी आते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और स्पोन मिक्सिंग के लिए स्पोनिंग मशीन भी आती है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपने बहुत बड़ा कमर्शियल फार्म लगाना है तो आपको उनकी ज़रूरत है, नहीं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सबका, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके।